राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है नारद मुनि के साथ, जो कि श्री राधा से ये कहते हुए नजर आते हैं कि बस श्री कृष्ण के क्रोध से मुझे बचना होगा। जाने कितना क्रोधित होंगे ये सब कुछ जानकर। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण के पीछे से आवाज़ आती है और वो कहते हैं, पकड़ लिया। कौन सी योजना बना रही थी राधा? राधा कहती हैं कि हम तो यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे और समय का पता ही नहीं चला, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना समय व्यतीत कर पाई। तभी कृष्ण कहते हैं कि मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम मेरे जन्म उत्सव की योजना बना रही हो। राधा कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं है कृष्ण। तभी कृष्ण कहते हैं, ये तो असत्य है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी राज नहीं है जो तुम मुझसे रख सकती हो, और ऐसी मैं तुम्हें एक भेंट देने वाला हूँ अपने जन्मदिन के वक्त, जिसे देखकर तुम चकित रह जाओगी। तभी कहती हैं राधा कि नारद जी भी यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं राधा के पीछे, और राधा बात बदल देती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो ये भी लग रहा है राधा कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। दाऊ ज़रा जाकर के देखिए। तो वहाँ पर गौरी महादेव से कहती हैं कि महादेव, आपकी योजना मुझे विफल होती हुई लग रही है। महादेव कहते हैं कि मुझे बस यही भय है कि गुरु शिष्य की इस योजना को विफल ना कर दें। वहाँ दाऊ इधर उधर खंबे के पीछे चेक करने लगते हैं कि कहाँ पर है कोई छुपा हुआ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फनी सीन आप सबको देखने के लिए मिलने वाला है। कभी दाऊ नारद मुनि को ढूंढेंगे तो कभी नारद मुनि दाऊ के पीछे जाकर छुप जाएंगे, और यही फनी सीन चलता रहेगा। फाइनली दाऊ नारद मुनि को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? नारद जी कहते हैं कि मैं तो आँख में चोली खेल रहा था अपने नारायण के साथ। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं राधा से कि तुम भले ही कुछ भी ना बताओ, लेकिन तुम्हारी योजना को मैं पूर्ण रूप से पता लगा करके ही रहूँगा। यहाँ पर राधा कहती हैं कि जब कोई योजना है ही नहीं तो क्या पता लगाओगे बाद में। राधा सोचती हैं कि मैं बात बदल देती हूँ, नहीं तो कृष्ण को मुझ पर शक हो जाएगा। और यहाँ पर कृष्ण के सामने राधा कहती हैं कि आपको पता है नारद मुनि भी अभी यहीं आए थे और मुझसे बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। इतने में दाऊ नारद मुनि को लेकर के आ जाते हैं। कृष्ण उन्हें देखकर स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप बिना बताए किसी उद्देश्य से यहाँ पर आए होंगे या किसी योजना के तहत, क्योंकि आप तो बिना किसी योजना और उद्देश्य के कहीं भी नहीं जाते। नारद मुनि कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए आया था मेरे आराध्य। और बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आते हैं क्योंकि उन्हें झूठ बोलना होता है। दाऊ कहते हैं, नारद मुनि आप बताइए ना, आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? तो नारद मुनि सर हिला करके कह देते हैं कि आज मेरा मौन व्रत है। तो दाऊ कहते हैं, लेकिन आप मुझसे तो बात कर रहे थे। कृष्ण कहते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपका मौन व्रत सिर्फ मेरे साथ है, सिर्फ मेरे लिए है? तो नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये मेरे आराध्य हैं और आराध्य के सामने बोलना अपराध है। राधा कहती हैं कि अरे अरे, ऐसे कैसे? अगर आराध्य के बारे में आपके हृदय में जो बात होगी आप उन्हें बताएंगे नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसी भक्ति का? तभी सब लोग फोर्स डालते हैं श्री नारद जी पर कि आप बता दीजिए आप किस उद्देश्य से आए हैं। यहाँ पर नारद मुनि भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट निकलते हैं बहाना बनाने में, और वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था। और यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ पर अब आई गए हैं तो आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए। और यहाँ पर नारद मुनि को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई उनके पैर धुलाएगा तो कोई उनको 56 भोग खिलाएगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि आप मेरे विषय में जितना जानते हैं उससे थोड़ा सा अधिक मैं आपके विषय में जानता हूँ। यहाँ आने का कोई ना कोई तो कारण ज़रूर है, आप बताइए नारद मुनि। नारद जी कहते हैं कि मैं आपसे मिलने से अधिक क्या सोच सकता हूँ। तभी राधा कहती हैं कि ये तो मुझसे मिलने आए थे और किसी योजना के बारे में भी बात कर रहे थे। कृष्ण कहते हैं कि आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। आप मुझसे असत्य कह रहे हैं, सत्य बताइए, आखिर आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं? तभी वहाँ पर उल्मुख आता है और श्री कृष्ण से कहता है कि काकाश्री, काकी रुक्मणी आई है। कृष्ण कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन अचानक से रुक्मणी का यहाँ आना, कहीं इसके पीछे नारद मुनि आप तो नहीं? तभी राधा कहती हैं, अरे ये सब छोड़ो कृष्ण, चलो हम रुक्मणी के स्वागत की तैयारी करते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महादेव खुश होते हैं और कहते हैं कि मुझे आशा है कि प्रभु
इस भक्त को ना नहीं करेंगे और जो हमारा मंतव्य है उसे पूर्ण करने देंगे। सभी यहाँ पर रुक्मिणी का स्वागत करते हैं और रुक्मिणी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, सबको गले मिलती हैं और राधा से कहती हैं कि कृष्ण कहाँ हैं, वो मेरे स्वागत के लिए नहीं आए। लेकिन श्री कृष्ण, जब तक मुझे ये पूर्ण रूप से फील नहीं हो जाता कि उन्होंने ही मुझे यहाँ आमंत्रित किया है, मैं महल के भीतर कैसे प्रवेश करूँगी। तभी कृष्ण आते हैं यहाँ पर नारद मुनि के साथ और कहते हैं कि रुक्मिणी, और रुक्मिणी उनका नाम सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। राधा मन ही मन चुपचाप कहती हैं कि कृष्ण हाँ कर देना, वरना रुक्मिणी को बुरा लग जाएगा। यहाँ पर कृष्ण राधा की बात कैसे टाल सकते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, आओ, अंदर प्रवेश नहीं करोगी। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अब रुक्मिणी तो आ गई है नारद मुनि, अब क्या 8 पत्नियां भी आप लेकर आएंगे, क्योंकि अश्वमेध हो सके। नारद मुनि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि देवी रुक्मिणी को मैं नहीं बुलाया है, किंतु जब तक श्री राधा मुझसे नहीं कहेंगी मैं किसी को भला क्यों बुलाऊंगा। नारद मुनि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्टिंग करते हैं और श्री कृष्ण को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर किसी मोटिव से नहीं आए। कृष्ण कहते हैं कि बस बस, आप अभिनय बहुत अच्छा कर लेते हैं और बात घुमाने में तो आपसे ज़्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन अब आप कुछ मत कीजिए। मैं जानता हूँ ये मेरे आराध्य की कृपा से हो रहा है। मैं यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के लिए देवताओं से मना कर चुका, तो इसलिए उन्होंने आपको भेज दिया। नारद मुनि कहते हैं कि प्रभु, आपको तो योजना के विषय में सब ज्ञात है। कृष्ण कहते हैं कि मैं बस यही चाहता हूँ कि अब आप मुझसे अश्वमेध यज्ञ कैसे करवाते हैं ये देखना है, क्योंकि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप इसको चुनौती ही मानिए। नारद मुनि कहते हैं कि मैंने वचन दिया है प्रभु, जो कार्य करने आया हूँ वो अवश्य करके रहूँगा। कृष्ण और दाऊ यहाँ पर घूम रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर कृष्ण दाऊ को सब कुछ बता चुके होते हैं। दाऊ कहते हैं तो अब क्या करोगे तुम कान्हा, क्या तुम ये जो नारद मुनि की कोशिश है उसे पूर्ण होने दोगे। कृष्ण कहते हैं और बलराम दाऊ को कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं बताते और उन्हें कंफ्यूज करते रहते हैं। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं अपने आप से बात करते हुए कि अब मेरी योजना का दूसरा चरण शुरू होगा और अब मैं राधा को मनाऊंगा ताकि वो रुक्मिणी को श्री कृष्ण के साथ अश्वमेध यज्ञ में बैठने की आज्ञा दें। तभी राधा आती हैं और कहती हैं कि आपने मुझे बुलाया। नारद मुनि कहते हैं कि ये निमंत्रण पत्र है और सबको अब निमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस यज्ञ में श्री कृष्ण के अर्धांगिनी के रूप में क्या हम रुक्मिणी जी को बिठा सकते हैं, क्या आपको कोई आपत्ति। राधा ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि नहीं नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ रुक्मिणी बैठेगी तो यज्ञ की शोभा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर नारद मुनि बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बस श्री कृष्ण इस यज्ञ में बैठना स्वीकार कर लें, उसके पश्चात मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि इस यज्ञ को महायज्ञ होने से कोई नहीं रोक सकता। राधा कहती हैं कि कृष्ण अवश्य बैठेगा। दाऊ यहाँ पर पूछते हैं कि कान्हा, अगर नारद मुनि ने अपनी बात राधा को समझा दी और उन्होंने उसे कन्विंस कर लिया कि वो तुमसे आकर बात करे, तो तुम तो राधा को मना नहीं करोगे ना अगर वो पूछेगी तो। कृष्ण कहते हैं मुस्कुराकर कि हाँ, मैं तो राधा को कभी ना कहता ही नहीं हूँ। तो दाऊ कहते हैं तो इसका मतलब क्या तुम यज्ञ करने के लिए तैयार हो। कृष्ण कहते हैं कि मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा, ये एक भक्त और प्रभु के बीच की स्पर्धा है। अगर मुझे विजयी होना है तो मुझे नारद मुनि की भांति सोचना होगा और उन्हीं की भांति चाल चलना होगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल स्यापक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।